हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कुछ कमाल की शॉर्टकट कीज जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। अगर एक किसी शीट पर जितने भी फंक्शन या फॉर्मूले लगे हैं उसको एक साथ एक्सप्लोर करना हो तो कंट्रोल के साथ टिल्ट की आप जब प्रेस करेंगे तो सारे फंक्शन और फॉर्मूले एक्सप्लोर होकर आपके सामने आ जाएंगे और फिर से कंट्रोल टिल्ट करेंगे तो ये वापस उसी पोजीशन में आ जाता है। सेकंड नंबर पे अगर मुझे यूनिक नेम का ड्रॉप डाउन बना के डेटा फिल करना है, डेटा एंट्री करना है तो हम किस तरह से करते हैं, डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, यूनिक नेम का एक ड्रॉप डाउन बनाते हैं और हम उसको डेटा को फिल करते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो मेरे पास नेम है यहाँ पर कुछ नेम रिपीट हो रहे हैं निश्चित निश्चित। तो अगर इसका यूनिक नेम का मुझे ड्रॉप डाउन बना के उसका डेटा फिल करना है, एंट्री करना है तो क्या शॉर्टकट होता है, ऑल्ट के साथ डाउन एरो। ऑल्ट के साथ डाउन एरो जब हम प्रेस करते हैं तो ये यूनिक नेम आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ से हम कोई भी नेम की एंट्री कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर नीचे जा रहा हूँ, ऑल्ट के साथ डाउन की मैंने प्रेस किया तो ये देखिए यूनिक नेम आ गए, यहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट शॉर्टकट में की में मैं चलता हूँ। यहाँ पर देखिए मुझे इन मार्क्स का यहाँ पर टोटल करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल्ट के साथ इक्वल टू, ये की तो मैं आपको बता चुका हूँ, ऑल्ट के साथ इक्वल टू, ये देखिए ऑटो सम हो गया। अब मैं इसको इस फॉर्मूले को मुझे नीचे फिल करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से फॉर्मूले के साथ यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल के साथ डी प्रेस करूंगा, कंट्रोल के साथ डी डाउन प्रेस करूंगा तो ये देखिए ऑटो फिल हो गया। इसी तरह से यहाँ पर मैंने लगा दिया ऑल्ट इक्वल टू और इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल के साथ अगर मैं आर प्रेस करूंगा तो ये ऑटो फिल हो जाता है फ्रेंड्स। तो फिल डाउन क्या होता है, कंट्रोल डी, और फिल राइट क्या होता है, कंट्रोल आर। नेक्स्ट, किसी एक शीट में आपके पास अलग अलग कमेंट, बहुत सारे अलग अलग कमेंट लिखे यहाँ पर लगे हुए हैं, ये देखिए अलग अलग कमेंट हैं यहाँ पर। इन सबको मुझको एक साथ रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, तो आप करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और ओ। ये जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो जहाँ जहाँ पर कमेंट है वो सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। अब कंट्रोल माइनस कर दीजिए या तो आप शिफ्ट सेल्स अप कर दीजिए या एंटायर रो को डिलीट कर दीजिए। यहाँ से एंटायर रो लेके मैंने डिलीट कर दिया तो ये देखिए सभी जिन जिन सेल्स में कमेंट्स थे वो सब डिलीट हो गए। तो ये कमाल का होता है कंट्रोल शिफ्ट ओ। नेक्स्ट, अगर मुझे नेविगेट करना हो अगली शीट पे या पिछली शीट पे तो क्या शॉर्टकट होता है, कंट्रोल के साथ पेज डाउन अगर मैं करूंगा तो आगे वाली शीट पे मैं चला जाऊंगा, अगर कंट्रोल के साथ पेज अप मैं करूंगा तो मैं पिछली शीट पे चला जाऊंगा। तो इस तरह से हम उसको नेविगेट कर सकते हैं, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन। कंट्रोल के साथ पेज डाउन करने पर आगे वाली शीट और कंट्रोल के साथ पेज अप करने पर पीछे वाली शीट में हम मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट, अगर मुझे किसी एक शीट की कॉपी करनी है तो या तो आप राइट क्लिक कीजिए उसी शीट पे और यहाँ से मूव और कॉपी कर सकते हैं, या तो इसको आप कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्रेस कीजिए और इसको पकड़ के इसको ड्रैग करा सकते हैं, ये देखिए इस तरह से, तो ये कॉपी होकर आ जाता है। नेक्स्ट, अगर कई एप्लीकेशन मेरे सिस्टम में खुले हुए हैं, अगर मैंने एक्सेल खोल रखा है, एमएस वर्ड खोल रखा है या कोई सॉफ्टवेयर खोल रखा है, गूगल खुला हुआ है, जीमेल, तो अलग अलग जाने के लिए मुझे अलग नेविगेट करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन में नेविगेट करने के लिए ऑल्ट के साथ अगर मैं टैब प्रेस करता हूं तो ये देखिए वो नेविगेशन हो जाता है। तो इस तरह से ऑल्ट टैब से हम अलग अलग एप्लीकेशन में मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट, अगर इस डेटा रेंज को मैं यहां से सेलेक्ट करूं कंट्रोल ए या कंट्रोल स्टार, मैं पहले आपको बता चुका हूं, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद अगर मुझे सभी कॉर्नर्स पे मूव करना हो, सेलेक्ट कॉर्नर्स ऑफ ए सेलेक्टेड रेंज मूव करना हो तो कंट्रोल के साथ आप जरा डॉट दबाइए, ये मैंने दबाया तो देखिए दूसरे कॉर्नर पे मैं गया, फिर नीचे वाले कॉर्नर पे मैं जा रहा हूँ, फिर इस कॉर्नर पे मैं जा रहा हूँ, फिर ऊपर मैं आ गया। तो इस तरह से कॉर्नर में मूवमेंट आप देख सकते हैं कंट्रोल के साथ डॉट प्रेस करके। नेक्स्ट, अगर इस रेंज में
एक ये डेटा रेंज है, इसमें अगर मैं कोई नीचे एंट्री करता हूँ तो ये देखिए ऑटो अपडेट नहीं हो रहा है। अगर लेफ्ट में कोई एंट्री करता हूँ तो ये देखिए ऑटो अपडेट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक नॉर्मल रेंज है। ये इसको टेबल फॉर्मेट में जब हम चेंज करेंगे तब ये ऑटो अपडेट होता है, वो स्टैटिक से डायनामिक रेंज हो जाती है। तो इसको कंट्रोल टी से हम टेबल फॉर्मेट में इस रेंज को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने किया कंट्रोल टी और यहाँ से ओके कर दिया, तो ये टेबल फॉर्मेट में चेंज हो गया। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल टी। अब यहाँ पर नीचे अगर कोई मैं एंट्री करता हूँ तो ये देखिए ऑटो अपडेट हो जाता है। यहाँ पर मैं कोई एंट्री करता हूँ तो ये देखिए ऑटो अपडेट हो जाता है। इस तरह से कंट्रोल टी इसका शॉर्टकट की होता है। नेक्स्ट, किसी भी सेल में अगर आपको कमेंट लिखना हो तो शिफ्ट और F2 शिफ्ट और F2 से हम किसी भी सेल में कमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने शिफ्ट F2 प्रेस किया और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ये देखिए इस तरह से। तो ये एक शॉर्टकट की होता है। अगर वैसे तो आपको पता ही होगा, किसी भी सेल में राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कमेंट में जाएंगे तो यहाँ से कमेंट हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर किसी सेल में हमें कमेंट लिखना है तो शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी हम कमेंट लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने आगे आने वाले इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कस्टमाइज कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पार्ट 2। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि रियल टाइम नोटिफिकेशन आपको मेरे वीडियोस का मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।